हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। टुडे विल बी स्टार्ट चैप्टर 14 क्षमा बड़े को चाहिए। पाठ का उद्देश्य है बच्चों के अंदर अपने से छोटों के प्रति क्षमा भाव जागृत करना। क्षमाशीलता के गुणों का विकास विभिन्न कहानियों के माध्यम से किया जाना। पाठ का सार है क्षमाशीलता व्यक्ति के श्रेष्ठतम गुणों में से एक है जो अहंकार को नष्ट कर बड़े से बड़े व्यक्ति के हृदय को जीत सकता है। प्रस्तुत कहानी में क्षमाशीलता के महत्व को दर्शाया गया है। इंग्लैंड के राजा अल्फ्रेड महान एक बार युद्ध में हार गए तथा एक किसान की झोपड़ी में शरण लेने पहुंचे। उन्होंने राजसी वस्त्र नहीं पहन रखे थे, इसलिए किसान की पत्नी उन्हें पहचान नहीं सकी। किसान की पत्नी ने राजा को शरण दी और अंगीठी पर दलिया चढ़ाकर स्वयं लकड़ी बीनने जंगल चली गई। जाते जाते उसने राजा से कहा, अब जब दलिया पक जाए तो पटलोई उतार दे लेना। पटलोई मीन्स क्या होता है? खाना पकाने का पात्र, जो कुकिंग पॉट उसे बोलते हैं। ठीक है। सम्राट अल्फ्रेड अंगीठी के पास बैठे बैठे अगले युद्ध की योजना बना रहे थे। वह विचारों में इतना खो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि अंगीठी पर दलिया भी पक रहा है। जब किसान की पत्नी जंगल से लौटी तो उसने देखा कि दलिया अंगीठी पर पड़ा पड़ा जल गया है। वह राजा पर बहुत क्रोधित हुई। तभी किसान झोपड़ी में घुसा और उसने राजा को पहचान लिया। वह पत्नी पर चिल्लाया और कहने लगा, ये हमारे राजा हैं, इनका सम्मान तो दूर रहा, तुम इन्हें डांट रही हो। किसान की पत्नी राजा के हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी, परंतु राजा ने मुस्कुराकर कहा, दोष मेरा है। सम्राट ने उसे माफ कर दिया। क्रोध को सदैव क्षमा से जीता जा सकता है। इसे हम एक पौराणिक कथा द्वारा भली भांति समझ सकते हैं। भृगु नामक ऋषि विष्णु के निवास पर गए। द्वारपालों से उन्होंने कहा, विष्णु से जाकर कहो कि किसी भृगु ऋषि आए हैं। द्वारपाल ने कहा, महात्मा जी वे सो रहे हैं, अतः उन्हें सूचित नहीं किया जा सकता। द्वारपाल का उत्तर सुनते ही भृगु जी लाल पीले हो गए और सीधे शयन कक्ष में जा पहुँचे। वहाँ विष्णु को चैन से सोया देखकर भृगु जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और विष्णु की छाती पर अपनी लात से जोरदार वार किया। विष्णु एकदम उठकर खड़े हो गए और उन पर क्रोध न करके उनसे क्षमा मांगने लगे तथा उनके पैर सहलाने लगे। विष्णु के इस व्यवहार से भृगु ऋषि लज्जा में पड़ गए। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। उन्हें लज्जित देखकर विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा वक्ष तो ब्रज का बना है। जिस प्रकार आपने प्रहार किया है, निश्चित रूप से आपके चरण कमलों में चोट लगी होगी, आपको दर्द हो रहा होगा। आप जैसे महात्मा को पीड़ा हो उचित नहीं है। भृगु ऋषि विष्णु की निंदा भूलकर स्तुति करने लगे। उन्हें सहनशीलता तथा क्षमाशीलता के आगे वह नतमस्तक हो गए। उन्होंने विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देव की उपाधि से विभूषित किया और कहा, क्षमाशीलता मानव का श्रेष्ठ गुण है। दोनों कहानियों को सुनकर एक छात्र ने अध्यापक से पूछा, क्या क्षमा करना सरल है? अध्यापक ने कहा, सरल तो नहीं है, किंतु अहम की समाप्ति द्वारा इसे सरल बनाया जा सकता है। हमारा अहम ही हमें क्षमा करने से रोकता है। अध्यापक ने आगे बताया, क्षमा करने की हिम्मत वही कर सकता है जो अपने प्रति किए गए बुरे व्यवहार को भूल जाए, बुरी भावना को अपने मन से निकाल दे तथा सबको अपना मित्र समझे। आज ही संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जो क्षमाशीलता के साक्षात उदाहरण हैं और उनके संबंध में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। हमें भी इन गुणों को अपनाकर महान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। अब देखिए, इसमें कुछ हमारे शब्दार्थ है, वर्ड मीनिंग है, उसको देखिए। बटलोई, बटलोई मीन्स क्या होता है? खाना बनाने का पात्र, या इसे क्या कहते हैं? कुकिंग पॉट भी कहते हैं। क्षमा माफ़ करना, सम्मान आदर, क्रोध मीन्स गुस्सा, पश्चाताप पछताना, सहनशीलता सहने की शक्ति, उपाधि पदवी, द्वारपाल पहरेदार, स्तुति वंदना, सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा, अहम घमंड। तो ये जो शब्दार्थ हैं इसको अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, और ये पूरा रीडिंग कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।